मैं मुकेश सर। नेक्स्ट बोर्ड क्वेश्चन मार्च 1981, ये हम लोग स्टूडेंट मार्च 1981 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि इसके पहले के सारे वीडियोस भी आप देख रहे हो, कंटिन्यू एंजॉय कर रहे हो, और आई होप कि फाइनल अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और मैंने बार बार रिपीट किया, स्टूडेंट आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज आप अपने प्रॉब्लम्स मेरे तक शेयर करो। मैं नेक्स्ट वीडियोस में उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस उज्ज्वला एंड सरला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 13, ये आपका ईयर एंड है। बैलेंस शीट as on that date after taking into account additional information profit and loss equally। ध्यान रखना स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब अगर मैं ट्रायल बैलेंस देखूं तो कैपिटल है, ड्राइंग है, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, परचेज है, सेल्स है, बिल्स पेबल है। नेक्स्ट पेज पे रिटर्न इनवर्ड्स है, आउटवर्ड है, प्लांट एंड मशीन है, लूज टूल है, पेटेंट है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, कैश इन हैंड है, सैलरी है, वेजेस है, रेंट एंड टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, प्रिंटिंग है, जनरल एक्सपेंसेस, पावर एंड फ्यूल। एंड एज यूजुअल स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिया है एडजस्टमेंट। तो हमारा काम होता है स्टूडेंट पहले क्वेश्चंस को रीड करके, रिलेटेड आइटम्स को रीड करके एडजस्टमेंट को मार्किंग कर लेना। तो आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, ये तो मार्किंग नहीं होगा। इट इज डिस्कवर दैट क्रेडिट सेल्स, एक क्रेडिट सेल्स की बात किया स्टूडेंट। अफेक्टेड ऑन 31 मार्च 13 वैल्यू 2000 नॉट रिकॉर्डेड, मतलब स्टूडेंट कि हम लोगों ने सेल्स किया बट हम लोग लिखना क्या हो गया स्टूडेंट, भूल गए। तो ये एडजस्टमेंट रिलेट कर रहा है एक सेल से, सेल्स को मार्किंग कर लो स्टूडेंट। और अगर इफ यू हैव द डेटर्स तो प्लीज आप डेटर्स को भी मार्किंग कर लो। नेक्स्ट है स्टॉक वर्थ ₹3000 अनइंश्योर्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अनइंश्योर्ड है स्टूडेंट, स्टॉक का हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है, मतलब जो गुड्स जला या फायर हुआ, डिस्ट्रॉयड हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसका इंश्योरेंस निकाला नहीं है। ये भी मार्किंग नहीं होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीन, पेटेंट एंड लूज टूल। तो प्लांट एंड मशीन को मार्किंग कर लो, लूज टूल को मार्किंग कर लो, और पेटेंट को भी आप स्टूडेंट मार्किंग कर लो। प्रोवाइड डाउटफुल डेप्थ, डेटर्स को एक बार और मार्किंग कर लो। दो एडजस्टमेंट हो गया स्टूडेंट डेटर्स के साथ। आउटस्टैंडिंग में वी हैव द सैलरी, वेजेस, और एक प्रीपेड का दिया है सैलरी एंड वेजेस। ये आपका सैलरी है स्टूडेंट, ये आपका वेजेस है, और ये आपका इंश्योरेंस है। तो हर क्वेश्चन की तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने पहले हमारे क्वेश्चंस को रीड करके, एडजस्टमेंट को रीड करके रिलेटेड आइटम्स हमने मार्किंग किया। एंड एज यूजुअल स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा स्टेप्स होगा कि वी ड्रॉ द 4 लेजर, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर कैपिटल और स्टूडेंट बैलेंस शीट। स्टूडेंट यहां पर प्रॉब्लम स्टूडेंट का यह होता है कि स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट को बायहैड करता है। आप स्टूडेंट बायहैड मत करो, बायहैड करने के बदले उसका मीनिंग आप ओन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। एक बार वो समझ में आया ना स्टूडेंट, आपको फॉरएवर के लिए चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको बायहैड नहीं करना पड़ेगा कि ये इफेक्ट कहां जाएगा, ये इफेक्ट कहां जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलो सो वी ड्रॉ द लेजर। अब ये स्टूडेंट ऑलरेडी देखो हमेशा की तरह मैंने लेजर ड्रॉ करके रखा है, थोड़ा सा हमारे कन्वीनियंसी के लिए। ये मेरा ट्रेडिंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये पार्टनर्स का कैपिटल, और ये मेरा बैलेंस शीट। ओके स्टूडेंट, चलो नाउ वी स्टार्ट। अब स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर मैंने बार बार बताया स्टूडेंट कि ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर 3-4 आइटम्स हमारे जो फिक्स होते हैं उसको पहले से ही हमेशा क्या करने का, लिखने का। नॉट इन दिस क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन में। जैसे ए है आपका 2 ओपनिंग स्टॉक, ए आपका परचेज, एक लाइन स्किप कर देने का। ए आपका सेल्स, एक लाइन स्किप कर देने का। यहां पर एडजस्टमेंट एक और है सेल्स के साथ, तो चाहिए तो एक लाइन और भी आप स्किप कर सकते हो। नाउ स्टार्ट द पोस्टिंग स्टूडेंट। अब नंबर्स ऑफ टाइम में बता चुका हूं स्टूडेंट कि डेबिट क्रेडिट आपको ट्रायल बैलेंस या लेजर किसी भी फॉर्मेट में वो क्वेश्चन दे, पहले आपका काम होता है स्टूडेंट कि फर्स्ट यू कंप्लीट ऑल डेबिट एंड देन यू स्टार्ट द क्रेडिट।
आप डेबिट एंड क्रेडिट का पोस्टिंग स्टूडेंट एक साथ मत करना। आप एक साथ करोगे डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपसे गलती होने का चांसेस, मिस्टेक्स के चांसेस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, बढ़ जाएंगे। डेबिट साइड का पोस्टिंग करते समय स्टूडेंट रिमेंबर, डेबिट साइड में जो भी आइटम्स है, एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, एसेट्स है, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, नहीं तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। अब चीजों को बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट, इसके पहले मैंने सारी चीजों को काफी डिटेल में बताया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, एंड सपोज वी हैव द एसेट्स या कोई ऐसा एक्सपेंसेस जिसको मैंने मोर देन 1 ईयर के लिए कर दिया है, वो ऑल दीज आर द एसेट्स। तो कहां लिखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो फर्स्ट पोस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट। डेबिट साइड में देखोगे तो वी हैव द ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग, पार्टनर्स ने पैसे विड्रॉ किए हैं स्टूडेंट, तो हम लोग पार्टनर्स के अकाउंट में जाएंगे। ड्रॉइंग पार्टनर से रिलेटेड करता है, तो डेबिट साइड का पोस्टिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, तो मैं भी डेबिट साइड में लिखा ए ड्रॉइंग 14,450 एंड स्टूडेंट मैंने लिखा 10,000। देन स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। देन स्टूडेंट वी हैव द बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मतलब बिल का पैसा हमको मिलने वाला है, हमारे लिए क्या है, एसेट्स। बिल रिसीवेबल, दिस बिल रिसीवेबल इज 25,000 स्टूडेंट। देन परचेज, परचेज का मतलब परचेज ऑफ मटेरियल, $2,75,000। सेल्स क्रेडिट साइड में है, बाद में लिखते हैं स्टूडेंट, जब क्रेडिट का पोस्टिंग करेंगे तो बिल्स पेबल भी क्रेडिट साइड में है बाद में। रिटर्न इनवर्ड्स, अब काफी सिंपल उसका आप ट्रांसलेट कर दो रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न का मतलब तो हो गया रिटर्न, इनवर्ड्स का मतलब अंदर आना। कोई चीज स्टूडेंट आपके पास रिटर्न होके आ रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब स्टूडेंट सेल्स रिटर्न, दिस इज 5,000, जो सेल्स में से आप क्या करोगे, माइनस। आउटवर्ड क्रेडिट साइड में वो बाद में लिखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीन। देन प्लांट एंड मशीन इज द एसेट्स। Plant and machine, this plant and machine is 1 lakhs. प्लांट एंड मशीन के बाद लूज टूल, दिस लूज टूल इज 25,000 स्टूडेंट। एडजस्टमेंट है इनर। देन पेटेंट, पेटेंट इज ऑल्सो एसेट्स 25,000 इनर। पेटेंट के बाद स्टूडेंट सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स इज एसेट्स। डेटर्स का बार बार मतलब होता है ना स्टूडेंट्स, जिनको हम लोग सेल्स करते हैं, जिनसे हमको पेमेंट लेना है, जिनको हम लोग क्रेडिट पर सेल्स करते हैं, तो ये आपका डेटर्स। एंड दिस डेटर्स इज स्टूडेंट 120। And we have two adjustment student, so at least you skip the 4 line. Then creditor credit side में है, बाद में देखेंगे स्टूडेंट। Then cash in hand, and this cash in hand is 77,550. ओके स्टूडेंट। कैश इन हैंड के बाद स्टूडेंट सैलरी, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी, एंड दिस सैलरी इज 12,000 स्टूडेंट। वी हैव द एडजस्टमेंट, सो वी राइट इन द इनर। सैलरी के बाद वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस स्टूडेंट, ट्रेडिंग, ये आपका वेजेस। वेजेस इज 19,000 इनर कॉलम स्टूडेंट। वेजेस के बाद नेक्स्ट इज रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस एडजस्टमेंट नहीं है, 11,500। देन इंश्योरेंस स्टूडेंट, इंश्योरेंस इज प्रॉफिट एंड लॉस।
3000. Then printing and stationery. This printing and stationery is student 2000. And next one is general expenses. जनरल एक्सपेंसेस, ध्यान रखना स्टूडेंट जनरल एक्सपेंसेस है, क्योंकि कितनी बार टीच करते समय हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट इसको जल्दी जल्दी करने में रिजर्व समझ लेता है, जनरल रिजर्व। आपको सिंपल सोचना चाहिए, जनरल रिजर्व क्रेडिट में रहेगा, वो लाइबिलिटी है आपके लिए। तो चिल्ला चिल्ला के एक्सपेंस बोल रहा है। 6500 एंड नेक्स्ट वन एंड लास्ट इज द पावर। पावर एंड फ्यूल, दिस इज स्टूडेंट 4500। स्टूडेंट आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। तो यहां पर स्टूडेंट हम लोगों ने डेबिट साइड का ना पोस्टिंग हम लोगों ने फिनिश किया। इसी तरीके से स्टूडेंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट करते समय ध्यान में रखना क्रेडिट में आता है इनकम गेन लायबिलिटी, जो कहां कहां जा सकता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, नहीं तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी। अब जैसे स्टूडेंट क्रेडिट साइड में देखोगे तो फर्स्ट आइटम से आपको कैपिटल मिला, उज्ज्वला का, सरला का। हम लोग भी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में जा रहे हैं और क्रेडिट साइड में जाके लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उज्ज्वला लिखा मैंने 180 एंड सरला मैंने लिखा 1,50,000। देन स्टूडेंट वी हैव द सेल्स इज 4 lakhs। 5,000 रिटर्न हो गया 395। देन नेक्स्ट वन इज द बिल्स पेबल। बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी स्टूडेंट। बिल्स पेबल मतलब बिल का पैसा हमको क्या करना है, देना है। बिल रिसीवेबल इज द एसेट स्टूडेंट। ये बिल्स पेबल है, लाइबिलिटी, वी आर लाइबल टू पे 61,000। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कोई चीज रिटर्न होके हमारे पास से जा रहा है, विच इज परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। अमाउंट इज 4,500। ये हो गया 2,70,500। देन नेक्स्ट वन इज द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जिस तरीके से डेटर्स, डेटर्स का मतलब जिसको हम क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं, वी आर लाइबल, सॉरी जिसको क्रेडिट पर सेल्स करते हैं, जिनसे हम पैसे लेने वाले हैं फ्यूचर में। उसी तरीके से क्रेडिटर्स का मतलब जिनसे हम मटेरियल्स परचेज करते हैं, जिनको हमको पेमेंट देना रहता है। वी आर लाइबल टू पे स्टूडेंट, लाइबिलिटी फॉर अस। ये ओके। तो यहां पर देखोगे स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट का पोस्टिंग यहां पर क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। तो डेबिट एंड क्रेडिट का पोस्टिंग्स हम लोगों ने स्टूडेंट फिनिश किया। नाउ वी सी द एडजस्टमेंट। एवरी एडजस्टमेंट स्टूडेंट कम से कम कितना इफेक्ट करोगे, तो एवरी एडजस्टमेंट कम से कम आपका कितना होगा, 2 इफेक्ट्स। अब जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। अब बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं है। वेयर वी राइट द क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक्स हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट चलो क्लोजिंग स्टॉक्स लिखेंगे स्टूडेंट हम लोग ट्रेडिंग का क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 एंड बैलेंस शीट का एसेट्स। और नंबर्स ऑफ टाइम, इसका रीजन मैं बता चुका हूं स्टूडेंट। नंबर्स ऑफ टाइम रीजन मैंने बताया स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ मटेरियल से, तो हम लोगों को उसको मटेरियल में से उसको क्या करना है, माइनस करना है।
तो हम लोग उसको डेबिट साइड में माइनस नहीं करके क्रेडिट साइड में हम लोग उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। अगर कोई इसका एंट्री भी आपको बोलेगा तो हम लोगों को एक्चुअल में करना क्या है, तो मटेरियल्स को हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, माइनस करना है। जो आपका मटेरियल्स बच गया, स्टॉक बच गया, उसी को आपको परचेज में से माइनस करना है। इसके लिए एक स्टूडेंट हम लोग कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट। और ये स्टॉक है ना स्टूडेंट, हमारे पास स्टॉक हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। तो सेकंड इफेक्ट इसका कहाँ दिखते हैं, बैलेंस शीट के एसेट्स में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, इट इज डिस्कवर दैट क्रेडिट सेल्स। अब इसने बताया कि स्टूडेंट 2000 रुपीज का क्रेडिट पर सेल्स किया, लेकिन वो लिखना क्या हो गया, भूल गया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हम लोगों ने सेल्स किया लेकिन हम लोग उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो जो आज हमसे गलती हुई, उस गलती को हम लोग क्या कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। सेल्स हुआ, लिखना भूल गया मैं, तो आज मैं सेल्स में इसको क्या करता हूं, प्लस अनरिकॉर्डेड। ये आपका 2397। दूसरा स्टूडेंट, आप सिंपल सोचोगे कि अगर आपने क्रेडिट बेसिस पे किसी को सेल्स किया तो सामने वाले से आपको क्या मिलेगा, फ्यूचर में पेमेंट मिलेगा। अकाउंट्स में आप जिसको क्रेडिट पर सेल्स करते हो और जिससे आपको पेमेंट मिलना होता है स्टूडेंट, उसको आप बोलते हो डेटर्स। मतलब डेटर्स में भी लिखना हम लोग क्या हो गए, भूल गए, अनरिकॉर्डेड। तो ए हो गया स्टूडेंट 1,22,000। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड ना स्टूडेंट। अगर थोड़ा मीनिंग समझोगे और पेशेंस के साथ करोगे स्टूडेंट तो आपको चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, स्टॉक वर्थ ₹3,000 अनइंश्योर्ड। मतलब एक 3,000 रुपीज का स्टॉक था, अनइंश्योर्ड स्टॉक था, फायर हुआ और स्टॉक क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो हमारे पास से 3,000 का गुड्स एक तरह से क्या हो गया स्टूडेंट, चला गया। गुड्स कहां बनता है स्टूडेंट, फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग। गुड्स स्टूडेंट आपके पास से चला गया, गोज आउट, गुड्स डिस्ट्रॉय, बाय फायर। अगर स्टूडेंट इसका इंश्योरेंस होता, इंश्योर्ड गुड्स होता, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी से कुछ ना कुछ आपको इसका क्लेम मिलता। क्वेश्चन में है कि अनइंश्योर्ड गुड्स है, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, मतलब जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आपको इतने का क्या हो गया, लॉस। लॉस बाय फायर 3,000। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीन कितना बोला स्टूडेंट, 10%। डेप्रिशिएशन का बार बार मतलब क्या बताए, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स। डेप्रिशिएशन 10%, 1 lakhs पे 10%, 10,000, A90। हमारे पास 1 lakhs का प्लांट एंड मशीन था, 10,000 रुपीज उसकी वैल्यू कम हो गई। अब प्लांट एंड मशीन कितने का, 90। 10,000 का क्या हो गया, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्रिशिएशन प्लांट एंड मशीन 10,000। नेक्स्ट इन्होंने बताया पेटेंट के ऊपर 20%। ये आपका पेटेंट, $25,000 पे 20% इज 5,000, A20। पेटेंट एंड नेक्स्ट लूज टूल, इसने बोला रीवैल्यू लूज टूल, ये बोल रहा है लूज टूल का न्यू वैल्यू। जैसे स्टूडेंट ये प्लांट एंड मशीन 1 lakhs का था, 10% डेप्रिशिएशन 10,000, तो न्यू वैल्यू कितना हो गया, 90। पेटेंट 25 का था, 20% डेप्रिशिएशन 5,000, न्यू वैल्यू कितना, 20।
अब इसने क्या किया, लूज टूल का डेप्रिसिएशन नहीं देके लूज टूल का उसने रिवाइज वैल्यू दिया, न्यू वैल्यू दिया। न्यू वैल्यू इसका 20 है। 25 का लूज टूल अगर आज 20 का है तो 5000 आपको क्या हो गया, लॉस, विच इज डेप्रिसिएशन। ये आपका लूज टूल 20,000 is a total depreciation. Yeah, I hope everyone understood, student. Provide for bad and doubtful debt 6,000. आरडीडी जिसको बोलेंगे। अब मोस्टली देखोगे स्टूडेंट आरडीडी का वो लोग परसेंटेज देते थे 2%, 5%, 10%, लेकिन यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको अमाउंट दिया है न्यू आरडीडी। कितना बोला इसने स्टूडेंट, 1,16,000। अब 6,000 का स्टूडेंट आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर पहले से बैड डेब्ट्स होगा तो उस बैड डेब्ट्स में प्लस करेंगे, और पहले से बैड डेब्ट्स नहीं है तो मैंने लिखा न्यू आरडीडी। ओल्ड आरडीडी भी नहीं है, अगर ओल्ड आरडीडी होता तो पहले मैं इनर में लिखता, ओल्ड आरडीडी को प्लस माइनस करता, लेकिन ओल्ड आरडीडी भी आपके पास नहीं है तो डायरेक्टली मैंने लिखा 6,000 रुपीज आउटर में। देन लास्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी 2,500। अब सैलरी देखो स्टूडेंट, सैलरी 12,000 रुपीज हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस से लिखा है। ट्रायल बैलेंस में 12,000 दिया सैलरी, इसका मतलब कि सैलरी का 12,000 रुपीज हम लोग ऑलरेडी पेड कर चुके। आज जब एडजस्टमेंट रीड किया तो मालूम पड़ा कि अरे अभी भी 2,000 रुपीज 2,500 रुपीज देना बाकी है। मतलब स्टूडेंट ये 12,000 दिस ईयर का पूरा एक्सपेंसेस नहीं है, 2,500 रुपीज अभी भी रिकॉर्ड करना क्या है, बाकी है। तो प्लस आउटस्टैंडिंग 2,500, 14,500, 2,500 देना बाकी है। बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है स्टूडेंट, आज नहीं तो कल बिजनेस को देना है। बैलेंस शीट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग, सैलरी 2,500। इसी तरीके से देखोगे वेजेस, वेजेस में कितना बाकी है स्टूडेंट तो वेजेस में 1,000। अभी अगर अपना ट्रेडिंग अकाउंट्स देखोगे स्टूडेंट तो ट्रेडिंग में आपको दिखाई दे रहा है वेजेस, वेजेस कितना दिखाई दे रहा है 19,000। मतलब 19,000 हम लोग ने ऑलरेडी पे किया। एडजस्टमेंट पढ़ा तो मालूम पड़ा कि अरे 1,000 रुपीज अभी भी देना क्या है, बाकी है, आउटस्टैंडिंग। 1,000 रुपीज स्टूडेंट आपको अभी भी देना बाकी है, लाइबिलिटी है। सैलरी के बाद वेजेस, $3,500। एंड लास्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस 500। प्रीपेड, ये देखो स्टूडेंट इंश्योरेंस। अब हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस का 3,000 रुपीज लिखा है, इसका मतलब कि 3,000 रुपीज हम लोगों ने इंश्योरेंस के लिए खर्चा किया। लेकिन जब हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि अरे जो इंश्योरेंस का मैंने 3,000 रुपीज दिया है उसमें 500 रुपीज मैंने प्रीपेड कर दिया, पेड इन एडवांस कर दिया। अगर मैं करंट ईयर में बोलूं कि मैंने किसी को एडवांस दिया है, इसका मतलब कि मैंने कभी के लिए दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये जो 3,000 लिखा है स्टूडेंट, इसमें दिस ईयर का भी अमाउंट है और 500 नेक्स्ट ईयर का भी है। मतलब नेक्स्ट ईयर का भी इसके अंदर 500 है और नेक्स्ट ईयर का अमाउंट दिस ईयर लिखना मुझे अलाउड नहीं है। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, जो मैंने ज्यादा दिया उसको क्या करना चाहिए, माइनस प्रीपेड 500, 2,500 दिस ईयर का। और हम लोगों ने 500 स्टूडेंट किसी को एक्स्ट्रा दिया है ना रे, ज्यादा दिया है ना रे। हमारे लिए क्या है, एसेट्स। नेक्स्ट ईयर के लिए हमने पेमेंट कर दिया है, हमारे लिए है एसेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस। हमारा पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है, ये ओके। तो यहां पर
हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट का पोस्टिंग एज वेल एज एडजस्टमेंट हम लोगों ने फिनिश किया। क्वेश्चन फिनिश। अब एज यूजुअल स्टूडेंट जैसे हमेशा लेजर क्लोज करते हो उसी तरीके से लेजर आप क्या करोगे, क्लोज करोगे। चलो अब देखते हैं डेबिट और क्रेडिट का टोटल। जो टोटल बड़ा रहेगा वो दोनों साइड। 397 है स्टूडेंट प्लस 3000 है तो ये तो 4 हो गया 160, ये हो गया 560। अब डेबिट साइड का टोटल देखोगे स्टूडेंट तो डेबिट साइड में 2 और 2 4,70,500 प्लस 24,500 495 है तो 560 बड़ा है। यहां पर भी मैंने 560 लिखा। एक्सपेंसेस डेबिट साइड का माइनस किया 65,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। 65,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया स्टूडेंट। ये जो प्रॉफिट मिला ये बिजनेस का फुल एंड फाइनल प्रॉफिट नहीं है। इसी बिजनेस को करने के लिए ऑफिस भी है। ऑफिस के एक्सपेंसेस माइनस करना बाकी है। ऑफिस के एक्सपेंसेस माइनस करेंगे देन विल गेट द नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग का डेबिट ट्रांसफर होके चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 65। चलो अब यहां पर भी स्टूडेंट सेम जैसे लेजर हमेशा क्लोज करते हैं, लेजर क्लोज करने के लिए तो वही तरीका हमेशा रहेगा। डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल जो टोटल ज्यादा रहेगा दैट वी राइट बोथ द साइड। अब यहां पर भी स्टूडेंट्स हम लोग यही करेंगे। क्रेडिट साइड में तो कोई इशू नहीं है, क्रेडिट में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक ही अमाउंट दिखाई दे रहा है 65,000। डेबिट साइड का टोटल करते हैं 14,500 है 14,500 है 11,500 है 2,500 है आपका 2,000 6,500 we have the 3,000 and we have the 26। डेबिट साइड में स्टूडेंट हो रहा है आपका 66,000 तो 66 अमाउंट आपका बड़ा है स्टूडेंट। 66 बड़ा है। 65 को माइनस करेंगे स्टूडेंट 1,000 रुपीज। अब आपका एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है तो हमको क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स हैं इसके अंदर स्टूडेंट, एक है उज्ज्वला एंड सरला। इक्वल बोला है स्टूडेंट 500। लॉस डेबिट में आया स्टूडेंट तो ट्रांसफर होके कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में टू नेट लॉस। 2 मिनट्स नेट लॉस सेम स्टूडेंट्स हम लोग पार्टनर्स को क्लोज करेंगे। पार्टनर्स को क्लोज करोगे देखोगे उज्ज्वला के अकाउंट्स में 1,80,000 रुपीज है। 1,80,000 में से 14450 हमने माइनस कर दिया, 500 माइनस किया, इसका अमाउंट 1,65,050 रुपीज। सेम 150 10,500 139।
कैपिटल है स्टूडेंट, ये बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टनर्स का पैसा है. वी ट्रांसफर द लाइबिलिटी साइड. उज्ज्वला एंड सरला 165,050 139 165,050 3,04,550 रुपीज. ये ओके स्टूडेंट. अभी आप बोथ द साइड का टोटल करोगे तो आप देखोगे कि आपका बैलेंस शीट क्या होना चाहिए स्टूडेंट, टैली होना चाहिए. ये ओके. तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. और मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया स्टूडेंट कि अगर आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स है तो प्लीज यू शेयर योर प्रॉब्लम्स. अपना प्रॉब्लम आप शेयर करो, डेफिनेटली मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा. ये ओके. चलो, थैंक यू स्टूडेंट. एक्सेप्ट